डॉलर की ब्रेके फेल, अमरीकी करेंसी ने रुपए को रौंद डाला। 5-10 नहीं, एक ही झटके में डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा। बेलगाम अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 266.11 रुपए से बढ़कर 285 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ। रवा कारोबारी हफ्ते डॉलर 25 रुपए से जायद महंगा हुआ। ओपन मार्केट में एक दिन में डॉलर 14 रुपए महंगा होकर 288 रुपए की सतह को छूने लगा। सोने की कीमत भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला कीमत 2,06,500 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गई। IMF मुआहदों ने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शरह सूद 3% बढ़ाने का ऐलान। मुल्क में शरह सूद 20% पर पहुंच गई। अक्टूबर 1996 के बाद मुल्क में शरह सूद की ये बुलंद तरीन सतह है। जनवरी 2022 से अब तक मरकजी बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में 1050 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर चुका है। स्टेट बैंक ने कहा, इक़्तिसादी पॉलिसियों बैरूनी हालात ने कलील मुद्दती महंगाई का मंजरनामा बिगाड़ा है। पाकिस्तान में महंगाई का बदतरीन तूफान, 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। हुकूमत पाकिस्तान IMF के साथ यस सर के मुआहदे पर अमल पैरा। शहबाज सरकार ने गरीब आवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। कबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुल्क भर में महंगी बिजली मज़ीद महंगी कर दी। सारिफीन के लिए 2 रुपए 23 पैसे सरचार्ज की मंजूरी दे दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स में भी महंगाई का जिन बेकाबू। घी की कीमत में 115 रुपए फी किलो इजाफा, नई कीमत 490 रुपए पर पहुंच गई। गरीब का जीना महाल, महंगाई ने हर तरफ फैला दिया जाल। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी में भी 8 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। IMF मुआहदे के मुताबिक लेवी 50 रुपए तक बढ़ाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाकर एडजस्टमेंट की गई। हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल पर बिल तरतीब 7 रुपए 70 पैसे और 50 पैसे लेवी बढ़ा दी गई। महंगाई का तूफान पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट पड़ा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए पाकिस्तान में रहना बन गया एक इम्तिहान। मुल्क में महंगाई की शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फरवरी में 4% इजाफे से महंगाई की शरह 31.5% रिकॉर्ड की गई। एक माह में चिकन 20%, कुकिंग ऑयल 17, घी 16.5% महंगा, फल 15 और सब्जियां 14% महंगी हुई। चने, दालें, बेसन और चावल की कीमतें भी बढ़ गई। कौम साबिक आर्मी चीफ की जानिब से मुजरिमों के टोले को मुसल्लत करने की कीमत अदा कर रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि PDM की 11 माह की हुकूमत के दौरान रुपए की कदर में इंतहाई गिरावट आई है। रुपए की कदर 62% कम हुई, जिसके नतीजे में अवामी कर्जों में 14.3 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ। पाकिस्तान में महंगाई 75 साल की तारीखी सतह पर पहुंच गई। इन लोगों पर तनकीद करने के लिए आपका हौसला है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बेरहमाना लूटमार, नाअहली, गलत तरजीहात, जालिमाना डील जो आपने IMF के साथ की और फिर इसके खिलाफ वर्जी ने मुल्क को मुआशी बदहाली में डाला। हम इसको खत्म कर रहे हैं। इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना ना भूले जिन्होंने आपको 4 साल तक चुन कर खिलाया। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर मुल्क के डिफॉल्ट होने से मुताल्लिक अफवाहें फैला रहे हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने से मुताल्लिक अफवाहें सरासर गलत हैं। वजीर खजाना इस्हाक डार ने IMF के मुआहदों से उम्मीदें बांध ली। कहा, IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं। उम्मीद है अगले हफ्ते तक मुआहदे पर दस्तखत हो जाएं। इक्तिसादी इशारे दुरुस्त समियत पर आने की भी पेशगोई कर दी गई। आलमी पाबंदियों के अलावा IMF से कर्जा लेने के बाइस ईरान से तेल नहीं ले सकते। दफ्तर खारजा हुक्काम ने कहा, सस्ता तेल खरीदने वाले भारत, चीन, जापान ने IMF से कर्जे नहीं लिए। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर पाकिस्तान का काम ना होने के बराबर है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी खारजा अमूर में इजलास, चेयरमैन कमेटी का वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा के इजलास में अदम शिरकत पर बरहमी का एहसास। आइंदा इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत।
कोई संजीदा इकोनॉमिक पॉलिसी नजर नहीं आ रही। मईशत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल अपने हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, डॉलर को मसनूई तौर पर रोका गया, फिर IMF की शर्त पर आपको डॉलर को आजाद छोड़ते हैं तो वो 230 से छलांग लगाकर 260 पर चला जाता है। फिर आप पेट्रोल सस्ता करते हैं और फिर अगले 2 रोज में डॉलर 30 रुपए बढ़ जाता है। मिफ्ताह इस्माइल ने इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बना डाला। जालिम और नालायक हुकूमत रोजाना नया बोझ कौम पर डाल रही है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, महंगाई के बोझ से मिडिल क्लास की कमर टूट रही है। पहले से महंगी बिजली के हर यूनिट पर मुस्तकिल 3.23 रुपए का नया सरचार्ज जुल्म है। रहनमा PTI फरूख हबीब कहते हैं, शहबाज स्पीड के बायस आटा 60 रुपए से 160 का हो गया। जिसका गैस का बिल 3000 आता था, उसका अब 10,000 रुपए आ रहा है। इंतखाबात से फरार की कोशिश की तो शहबाज शरीफ नाअहल होंगे। इमरान खान कौमी लीडर है, लोगों की वालेहाना मोहब्बत उनके साथ है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि जो डॉलर को 300 रुपए पर लेकर जाएंगे। शेख रशीद अहमद ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इनके पास इकोनॉमिक्स है ना ही लॉ एक्सप्रेस। पोर्ट्स पर 10,000 कॉन्ट्रैक्टर्स खड़े हैं, कोई इनको बचाने वाला नहीं। ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं। ताकत अवाम से टकराएगी तो पाश पाश हो जाएगी। मुआशी और सियासी बहरान। वजीर आजम से चंद रोज में आर्मी चीफ की दूसरी मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात में अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल, कौमी सलामती के अमूर पर भी इजहार ख्याल। बातचीत दोनों सरबराहों ने खित्ते के मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। कौमी सलामती, मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी। मालियाती इदारे और कर्ज देने वाले मुमालिक पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल में मदद करें। तमाम पार्टीज पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, तरक्की याफ्ता मुल्कों की सख्त मौशी पॉलिसियां पाकिस्तान जैसे मुल्कों में मौशी बहरान का सबब हैं। चंद तरक्की याफ्ता मुल्कों की बुनियाद परस्त पॉलिसियां पाकिस्तान समेत तरक्की पजीज मुल्कों की माली मुश्किलात का बाइस हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मेजबान लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में टाकरा। कलंदर्स की बैटिंग ने तो चल मैं आया की पॉलिसी को दोहराया। पूरे ओवर्स भी न खेल सकी। 146 रन पर सारी टीम ढेर। कोयटा की 149 रन के ताक़ुब में बैटिंग जारी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल और मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि जुबैक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में तेजी से इजाफा हुआ और डॉलर एक ही झटके से तकरीबन 19 रुपए तक महंगा हो गया। आपको बताएं कि मुल्क में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रोज भी रुपए के मुकाबले में डॉलर 4.61% महंगा होकर 266.11 रुपए पर बंद हुआ। आज जुमेरात के रोज कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में 1 रुपए 79 पैसे इजाफा हुआ, जिससे डॉलर 268 रुपए का हो गया। कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में तेजी से इजाफा होने लगा और डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा होकर 285 रुपए का हो गया। कारोबार के इख्तिताम तक रुपए के मुकाबले में डॉलर की उड़ान जारी रही और डॉलर मजमूई तौर पर 18 रुपए 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ।
उधर ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 288 रुपए है। ओपन मार्केट में डॉलर आज 14 रुपए महंगा हुआ है। आपको एक बार तफसीलात से आगाह करेंगे। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में तेजी से इजाफा हुआ और डॉलर एक ही झटके से तकरीबन 19 रुपए महंगा हो गया। मुल्क में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रोज भी रुपए के मुकाबले में डॉलर 4.61 पैसे पर महंगा होकर 266.11 रुपए पर बंद हुआ। आज जुमेरात के रोज कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में 1 रुपए 79 पैसे इजाफा हुआ, जिससे डॉलर 268 रुपए का हो गया। कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में तेजी से इजाफा होने लगा और डॉलर 18 रुपए 79 पैसे महंगा होकर 285 रुपए का हो गया। कारोबार के इख्तिताम तक रुपए के मुकाबले में डॉलर की उड़ान जारी रही और डॉलर मजमूई तौर पर 18 रुपए 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 3% बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मुल्क में शरह सूद 20% पर पहुंच गई। अक्टूबर 1996 के बाद मुल्क में शरह सूद की ये बुलंद तरीन सतह है। जनवरी 2022 से अब तक मरकजी बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में 1050 पॉइंट्स का इजाफा कर चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी मॉनेटरी पॉलिसी बयान में कहा गया है कि शरह सूद 3% बढ़ा रहे हैं, जिसके बाद शरह सूद 20% होगा। मॉनेटरी पॉलिसी के बयान में कहा गया कि इक्तसादी पॉलिसियों बैरूनी हालात ने कलील मुद्दती महंगाई का मंजरनामा बिगाड़ा है। मॉनेटरी पॉलिसी बयान में कहा गया कि रवा माली साल महंगाई की शरह 27 से 29% रहेगी। नवंबर पॉलिसी इजलास में महंगाई की शरह 21 से 23% रहने की तवक्कुआत थी। महंगाई की तवक्कुआत घटाने के लिए शरह सूद में बड़ा इजाफा जरूरी था। मॉनेटरी पॉलिसी बयान में कहा गया कि करंट अकाउंट खसारा 2/3 कम करके भी बेयकीनी की सूरत हाल बरकरार है। IMF प्रोग्राम के नवे जायजे से कलील मुद्दत में तशवीश कम होगी। हुकूमत ने GST, एक्साइज ड्यूटीज और तवानाई की कीमतें बढ़ाई और सब्सिडीज कम की हैं। स्टेट बैंक का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अगला इजलास 4 अप्रैल 2023 को होगा। ख्याल रहे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल पाकिस्तान से शरह सूद बढ़ाने का मुतालबा किया था। हुकूमत ने अवाम पर एक और बिजली का बम गिरा दिया। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मुल्क भर में बिजली मजीद महंगी करते हुए 2 रुपए 23 पैसे सरचार्ज की मंजूरी दे दी। इसी हवाले से बताया गया कि काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी भी दे दी, जबकि सरचार्ज की मदद से सार्फिन से इजाफी 335 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आजम पैकेज के तहत फरोख्त होने वाले घी की कीमत में 115 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाले घी की कीमत 375 रुपए से बढ़ाकर 490 रुपए कर दी गई। वजीर आजम पैकेज के तहत घी की कीमत में 2 माह में दूसरी बार इजाफा किया गया। इससे कबल 1 जनवरी 2023 को घी की कीमत में फी किलो 75 रुपए इजाफा किया गया था। घी 2 महीनों के अंदर मजमूई तौर पर 190 रुपए महंगा हुआ है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी में मजीद 8 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है। ये इजाफा IMF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए किया गया। लेवी 50 रुपए तक बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाकर एडजस्टमेंट की गई है। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपए का इजाफा किया गया है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल पर लेवी 45 रुपए हो गई है। इसी वजह से हाई स्पीड डीजल की कीमत में कमी करने के बजाय से पेट्रोलियम लेवी से एडजस्ट कर दिया गया है। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल पर बिल तरतीब 7 रुपए 77 पैसे और 50 पैसे लेवी की मद में बढ़ाए गए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े और बात करें महंगाई की, तो मुल्क में महंगाई में इजाफे की शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुल्क में महंगाई की शरह 31.1% पर पहुंच गई, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पैमाइश की गई महंगाई की शरह फरवरी में बढ़कर तारीखी बुलंद तरीन सतह 31.55% पर पहुंच गई।
इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई गुज़िश्ता महीने 27.60% पर थी। इससे कबल अप्रैल 1975 में महंगाई की शरह 29.3% थी, जबकि फरवरी 2022 में महंगाई की शरह 29.3% थी। एक साल के अरसे में प्याज की कीमत में 416%, मुर्गी 96%, अंडे 78% और चावल की कीमत में 70% इजाफा हुआ। चने, मूंग की दाल, सिगरेट, माश की दाल, आटा, खुर्दनी तेल, घी, ताज़ा फल, दूध, मशरूबात, मछली, गोश्त, सब्जियां मजीद महंगी हो गई हैं। दरसी किताबों की कीमतों में भी बड़ा इजाफा हुआ है। एक साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 63% से और गैस की कीमतों में 62% इजाफा हुआ है। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और ट्रांसपोर्ट किराया में भी बड़ा इजाफा हुआ है। अब बात करें सोने की कीमतों की, तो सोने की आलमी कीमत में कमी आई है। ताहम पाकिस्तान में सोने की कीमत में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा हुआ है। आज सोने की कीमत में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा हुआ है, जिसके बाद सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $1 की कमी से $1,836 की सतह पर आ गई। ताहम मुल्की सतह पर सोने की फी तोला कीमत में $9,400 का बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जिसके बाद फी तोला कीमत $2,06,500 की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गई। इसी तरह सोने के 10 ग्राम कीमत $8,058 बढ़कर $1,07,040 की सतह पर आ गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि कौम साबिक आर्मी चीफ की जानिब से मुजरिमों के टोले को मुसल्लत करने की कीमत अदा कर रही है। ट्विटर पर पैगाम में इमरान खान का कहना था कि PDM की 11 माह की हुकूमत के दौरान रुपए की कदर में इंतहाई गिरावट आई। रुपए की कदर 62% कम हुई, जिसके नतीजे में अवामी कर्जों में 14.3 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ। साबिक वजीर आजम का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में महंगाई 75 साल की तारीखी सतह पर पहुंच गई है। महंगाई में 31.5% इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि कौम साबिक आर्मी चीफ की जानिब से मुजरिमों के टोले को मुसल्लत करने की कीमत अदा कर रही है। ट्विटर पर पैगाम में इमरान खान का कहना था कि PDM की 11 माह की हुकूमत के दौरान रुपए की कदर में इंतहाई गिरावट आई है। रुपए की कदर 62% कम हुई, जिसके नतीजे में अवामी कर्जों में 14.3 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि इन लोगों पर तनकीद करने के लिए आपका हौसला है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इमरान खान के ट्वीट का जवाब देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि बेरहमाना लूटमार, नाअहली, गलत तरजीहात, जालिमाना डील जो आपने IMF के साथ की और फिर इसके खिलाफ वर्जी ने मुल्क को मुआशी बदहाली में डाला, हम इसको खत्म कर रहे हैं। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में मजीद कहा, आइए इस तबाही के लिए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना ना भूलें जिन्होंने आपको 4 साल तक चुन लिया और खिलाया। साथ ही अदलिया में उनके असर रसूख की बाकियात का भी, जिन पर आप अब इन्हिसार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर मुल्क के डिफॉल्ट होने से मुतल्लिक अफवाहें फैला रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने से मुतल्लिक अफवाहें सरासर गलत हैं। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़खायर 4 हफ्तों में पहले के मुकाबले में $1 बिलियन ज्यादा हैं। उन्होंने मजीद कहा, गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों ने पाकिस्तान को सहूलियात फराहम करना शुरू कर दी हैं। IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं। उम्मीद है अगले हफ्ते तक IMF के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। तमाम इक्तिसादी इशारे आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सिमत में बढ़ रहे हैं। कौमी असम्बली कायमा कमेटी खारजा अमूर में दफ्तर खारजा हुकाम ने कहा है कि आलमी पाबंदियों के अलावा IMF से कर्जा लेने के बायस ईरान से तेल नहीं ले सकते। सस्ता तेल खरीदने वाले भारत, चीन, जापान ने IMF से कर्जे नहीं लिए। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर पाकिस्तान का काम अभी बहुत ही कम बल्कि ना शुरू होने के बराबर है। ईरान ने $18 अरब जुर्माना नहीं मांगे, ताहम पाकिस्तानियों को फ्रांस में टॉल्टी अदालत में ले जा सकते हैं।
चेयरमैन कमेटी ने वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा के आज तक किसी कमेटी इजलास में अदम शिरकत पर बरहमी का इजहार करते हुए सेक्रेटरी खारजा को आइंदा तमाम इजलासों में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन मोहसिन दावड़ की जेर सदारत होने वाले कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए अमूर खारजा के इजलास में वजारत खारजा की जानिब से इजलास के मिनट्स तब्दील करने और अरकान की राय शामिल न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। चेयरमैन कमेटी ने वाज़ेह किया कि वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा आज तक इजलास में नहीं आए। आइंदा इजलासों में सेक्रेटरी खारजा की बहर सूरत मौजूदगी की हदायत करते हैं, वगरना मामला ऐवान में उठाया जाएगा। एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अहसन रजा ने ब्रीफिंग में बताया कि ईरान ने 60 की दिहाई में मंगला डैम समेत मुतादिद मंसूबों में माली अमदाद फराहम की। कश्मीर पर हर दौर में खुलकर हमायत की। बाहमी ताल्लुकात में फिलवक्त सबसे बड़ी रुकावट IP गैस पाइपलाइन की अदम तकमील है। ईरान ने अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर लिया है। हमारी जानिब अभी काम बहुत ही कम बल्कि ना शुरू होने के बराबर है। उन्होंने कहा कि मंसूबे को 2015 में फाल होना था। मुआहदे के मुताबिक ईरान हमें फ्रांस में सालिसी के लिए लेकर जा सकता है और हमें ईरान को अदम तकमील के बाइस 18 अरब डॉलर खर्चाने का पोटेंशियल मौजूद है। ईरान ने अभी जुर्माने का तकाजा नहीं किया। जुर्माने पर माहिरीन मुख्तलिफ स्टडीज कर रहे हैं। मावन खुसूसी तारिक फातमी की अहलिया और रुकन कमेटी ज़हरा वदूद फातमी का कहना था कि जिस वक्त मुआहिदा किया गया ईरान पर पाबंदियां नहीं थी, अगर थी तो यह मुआहिदा क्यों किया गया। अरकान कमेटी के सवालात के जवाब में दफ्तर खारजा हुकाम ने बताया कि भारत, चीन, जापान, दीगर ममालिक ईरान से रियायती तेल खरीद रहे हैं क्योंकि इन ममालिक ने IMF से कर्जा नहीं लिए। हमारी रिफाइनरियों के सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से मुआहदे हैं जो हमें व्यूवर्स भी देते हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता ममालिक से तेल लेता है, इसलिए अभी ईरानी तेल की खरीदारी में मसाइल है। ईरान से तेल ना लेना एक हसास मामला है। इसमें चंद ममालिक के नाम लेना पड़ेंगे जो कि इन कैमरा इजलास में ले सकते हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत की कोई संजीदा इकोनॉमिक पॉलिसी नजर नहीं आ रही, मईशत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डॉलर की कदर बढ़ाने के हवाले से मिफ्ता इस्माइल का कहना था, जब डॉलर 240 रुपए पर था तो इसे मसनूई तौर पर रोकने की कोई जरूरत नहीं थी, और खासकर ऐसी सूरत हाल में कि जब आपके पास रकम ही ना हो। फिर IMF की शर्त पर आपको डॉलर्स को आजाद छोड़ते हैं तो वो 230 से छलांग लगाकर 260 पर चला जाता है। फिर आप पेट्रोल सस्ता करते हैं और फिर अगले 2 रोज में डॉलर 30 रुपए बढ़ जाता है। ये कोई संजीदा इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बल्कि मईशत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आपने रुपए को ऐसे ही मसनूई तरीके से रोकना है तो फिर 180 पर क्यों रोक रहे हैं, फिर इसे 12 रुपए पर रोके। अगर आप अपनी मंशा से रेट मुकर्रर कर सकते हैं तो फिर 10 रुपए कर दीजिए या $1 1 रुपए के बराबर कर दे। ये सब पागलपन वाली बातें हैं। साबिक वजीर खजाना का कहना था कि दोस्त ममालिक अमूमन हमारी बड़ी मदद करते हैं। चीन ने इस सूरत हाल में भी हमें चंद रोज पहले $70 मिलियन दिए हैं। पाकिस्तान की मदद करने पर हुकूमत और अवाम को चीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनका कहना था कि सबसे पहली चीज तो ये है कि IMF के साथ डील करें। हमें इस महंगाई में मजदूर की उजरत बढ़ानी पड़ेगी। जिनकी तनख्वाह 1 लाख है उनकी आमदन भी बढ़ानी पड़ेगी। महंगाई भी बढ़ेगी लेकिन हमें यह सब करना होगा। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि इमरान खान ने 2 मरतबा IMF से मुआहिदा तोड़े। इमरान खान ने 2 साल तक गैस की कीमत नहीं बढ़ाई, हालांकि दुनिया भर में बढ़ रही थी। हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम बर्दाश्त कर सकते। हमने बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई जब हमें बढ़ानी थी। इमरान खान के जमाने में और फिर हमारी हुकूमत में भी टेक्सटाइल और दीगर इंडस्ट्रीज को सब्सिडी दे दी। ये सब वो चीजें हैं जिन्हें हुकूमत ने हल करना है। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि आज पाकिस्तानी मईशत की तारीख के हवाले से एक बुरा दिन है कि जब पाकिस्तानी रुपए डॉलर के मुकाबले में 300 रुपए तक पहुंच गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि 4 साल से पाकिस्तानी मईशत को अपने हाथों से आग लगाने वाला आज तनकीद कर रहा है। 2016 में इमरानी मंसूबे का आगाज मुल्क के खिलाफ साजिश की शुरुआत थी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क में आईनी और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, 6.2% पर तरक्की करते मईशत को जवाल पजीज किया, 3% महंगाई की शरह और बेरोजगारी में इजाफा किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने अपने पैगाम में मुस्लिम लीग नून के दौर में माली साल 2013 से 2017-18 तक 5 बरसों पर मुहित इक्तिसादी इशारियों के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018-19 से 2021-22 तक
के 4 बरसों के इक्तिसादी इशारियों का तकाबुली जायजा भी शेयर किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि साबिक विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि जालिम और नालायक हुकूमत रोजाना नया बोझ कौम पर डाल रही है। महंगाई के बोझ से मिडिल क्लास की कमर टूट रही है। पहले से महंगाई बिजली के हर यूनिट पर मुस्तकिल 3.23 रुपए का नया सरचार्ज जुल्म है। दूसरी जानिब रहनुमा पीटीआई फरूख हबीब का कहना है कि शहबाज स्पीड के बायस आटा 60 रुपए से 160 का हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि जिसका गैस का बिल 3000 आता था अब उसका 10,000 रुपए आ रहा है। इंतखाबात से फरार की कोशिश की तो शहबाज शरीफ नाअहल होंगे। अदालती फैसले में सब वाज़ेह है। अब मुल्क में इंतखाबात होंगे। इमरान खान ने कोरोना में भी गरीब का कारोबार बंद नहीं होने दिया। इमरान खान कौमी लीडर हैं। लोगों की वालिहाना मोहब्बत उनके साथ है। जो लोग पेशी पर आए उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया। इमरान खान की जान को खतरा और हमले का खदशा है। फरूख हबीब का मजीद कहना था कि एफएट कचहरी में जो मर्जी कर ले सिक्योरिटी नहीं हो सकती। जुडिशल कॉम्प्लेक्स का गेट सही सलामत है, एक गमला भी नहीं टूटा। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था ये चोर डॉलर को 300 रुपए तक लेकर जाएंगे। रुपए की कदर में कमी और डॉलर की मुसलसल बढ़ती हुई कीमत पर रद्द-ए-अमल देते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था इनके पास इकोनॉमिस्ट नहीं है और ना ही लॉ एक्सपर्ट हैं। पोर्ट्स पर 10,000 कंटेनर्स खड़े हैं, कोई इनको बचाने वाला नहीं। ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं। अगर हालात ज्यादा बिगड़ गए तो मुल्क को कौन संभालेगा? ताकत अवाम से टकराएगी तो पाश पाश हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला किया है। पार्टी जराए का कहना है कि पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबी जलसों की तैयारी शुरू कर दी है। पीटीआई क़यादत को इंतखाबी जलसों का शेड्यूल जारी करने की हिदायत दे दी गई है। इमरान खान ने खुद इंतखाबी मुहिम की निगरानी का फैसला किया है। उन्होंने केपी और पंजाब की तंजीमों को उम्मीदवार फाइनल करने के साथ दोनों सूबों के पार्लिमानी बोर्ड्स को हिदायत भी जारी कर दी है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने जेल बरू तहरीक मुअत्तल करके इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया था। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म से चंद रोज में आर्मी चीफ की दूसरी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि चंद रोज के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ये दूसरी मुलाकात है। इससे कबल DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया। कौमी सलामती के अमूर पर भी इज़हार ख्याल किया गया। इसके अलावा दोनों सरबराहों के खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। वाज़ेह रहे पंजाब और KPK में इंतखाबात कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दोनों सरबराहों की मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है। कौमी इम्कान है कि मुस्तकिल के हवाले से मुलाकात में कोई फैसला किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात की। जराये के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती, मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक मामलात पर भी इज़हार ख्याल किया गया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती, मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक मामलात पर इज़हार ख्याल भी किया गया। पेशा वराना अमूर पर भी बातचीत हुई। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट और अदालतों के गिरदोनवाह में मुजाहिरों पर पाबंदी आयद कर दी गई।
तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दी और दीगर खतरात के पेश नजर सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने के अहकाम जारी किए गए। इस्लामाबाद में कायम अदालतों के गिरदानवा में मुजाहिरों पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। अदालतों के अहाते में सिर्फ वकला, सहाफियों और जेर समात मुकदमा से मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाजत दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि विफाकी दारहुकूमत में दफा 144 नाफिजुल अमल है। शहरी किसी भी गैर मामूली सरगर्मी की इत्तला पर 15 पर सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई कराची के मुस्ताफी एमएनएस के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान असम्बली ने फौरी समाअत की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपको क्या इमरजेंसी है, क्यों आए हैं। पीटीआई के वकील ने मौकिफ दिया कि ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को है, आपने 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की है जब तक इलेक्शन हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम दरख्वास्त सुनकर फैसला करेंगे, आप जज्बाती माहौल क्यों बना रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने शहरी राना शाहिद की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि दरख्वास्त गुजार ने ऑडियो लीक्स के मामले पर सबूत नहीं लगाए। ऑडियो लीक का ट्रांसक्रिप्ट भी साथ नहीं लगाया गया। दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है। फैसले में मजीद कहा गया कि विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद की जाती है। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि मालियाती इदारे और कर्ज देने वाले ममालिक पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में मदद करें। तमाम पार्टीज पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। तर्जुमान चीनी वजीर खारजा ने बीजिंग में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान कहा कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की सख्त मुआशी पॉलिसियां पाकिस्तान जैसे मुल्कों में मुआशी बहरान का सबब बनती हैं। चीन दफ्तर खारजा के तर्जुमान मौनिंग ने अमरीका का नाम लिए बगैर कहा कि चंद तरक्की याफ्ता मुल्कों की बुनियाद परस्त पॉलिसियां पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर मुल्कों की माली मुश्किलात का बाइस बनती हैं। बैनुल-अक़वामी खबर इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में सबको मुतफिका कोशिश और तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन समझता है कि घाना माली मुश्किलात का शिकार है। चीन के माली इदारे घाना का कर्ज सेटल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। चीन कसीरुल जहती अदारों और कमर्शियल कर्ज देने वालों से अपील करता है कि वो इन कोशिशों में हिस्सेदार बने। आपको बताएं कि चेयरमैन नेपरा ने बिजली सारिफीन पर इजाफी सरचार्ज लगाने पर तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि बिजली चोर तो नहीं रुकेगी। तौसीफ एच फारूकी की सरबराही में बिजली सारिफीन पर इजाफी सरचार्ज लगाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें नेपरा हुकाम ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने मार्च से जून तक 3 रुपए 29 पैसे फी यूनिट का इजाफा सरचार्ज मांगा है। कर्जा इस वक्त 800 अरब रुपए है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अगर नेपरा ने इस सरचार्ज की मंजूरी देनी है तो फिर मुझे इस पर तहफ्फुज़ात हैं। ये सरचार्ज तो इन्हीं पर लगेगा जो बिल देते हैं। सरचार्ज लगाना तो विफाकी हुकूमत का काम है। खबरें ये लगनी है कि नेपरा ने सरचार्ज की मंजूरी दे दी। मुल्क में अद्वियात का बहरान शदीद तर हो गया। चेयरमैन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने इंडस्ट्री बंद होने का खदशा जाहिर करते हुए कहा कि दवा साज कंपनियां दिवालिया होने के करीब हैं। चेयरमैन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन सैयद फारूक बुखारी का कहना है कि अद्वियात का बहरान शदीद तर हो गया। एलसीज ना खुलने और डॉलर्स के बढ़ते रेट्स के बायस दवाएं नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में कंपनियां दिवालिया होने के करीब हैं और इंडस्ट्री बंद होने का खदशा पैदा हो गया। चेयरमैन फार्मा एसोसिएशन का मज़ीद कहना था कि दवासाज कंपनियों को दरपेश शदीद मुआशी बहरान के मुतालिक हुकाम को मुतअद्दिद बार आगाह किया, लेकिन तहफ्फुज़ात अभी तक दूर नहीं किए गए। सैयद फारूक बुखारी ने कहा कि गंदुम, चीनी, घी की कीमतें दुगना हो चुकी हैं। हुकूमत अपने रवैये पर नजरसानी करके फार्मा इंडस्ट्री को बचाए। नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर वहदत कॉलोनी के इलाके में निजी अस्पताल के अंदर जवान साला लड़की से सीनियर डॉक्टर की मुबैना ज्यादती। 21 साला किरण पेट में दर्द होने के बायस डॉक्टर के पास गई। अल्ट्रासाउंड के बहाने लड़की को नीम बेहोश करके ज्यादती का निशाना बनाया।
कायम मुकाम वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाक़ये का नोटिस ले लिया, मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दे डाला। आपको बताएं कि लाहौर वहदत कॉलोनी के इलाके में निजी अस्पताल के अंदर जवान साला लड़की से सीनियर डॉक्टर की मुबैना ज़्यादती। 21 साल किरण पेट में दर्द होने के बाद डॉक्टर के पास गई। अल्ट्रासाउंड के बहाने लड़की को नींद बेहोश करके ज्यादती का निशाना बनाया गया। कायम मुकाम वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाक़ये का नोटिस ले लिया, मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं? देखें, ये वहदत कॉलोनी का इलाका है जहां पर मुबैना तौर पर एक 21 साल किरण नामी लड़की से एक सीनियर डॉक्टर ताहर की ज्यादती का जो मामला सामने आया था, इसी को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आईजी पंजाब और इसके अलावा सीसीपी लाहौर ने नोटिस लिया और फौरी तौर पर डॉक्टर के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। खातून से जब मेरी बजरिया टेलीफोन बात हुई थी तो उनका कहना था कि मैं सब्जाजार की रिहायशी हूँ और मैं अस्पताल में चेकअप के लिए गई थी, तो डॉक्टर साहब ने मुझे अपने क्लिनिक का जो है वो टाइम दिया और मैं वहदत कॉलोनी वहां पर अल्ट्रासाउंड करवाने के बहाने गई। तो पहले मुझे डॉक्टर साहब और उसके साथ एक उनका पीए था, उसने मुझे पहले गोली खिलाई जो मैं गदूदगी में चली गई और मेरे साथ मुबैना तौर पर जो है वो ज्यादती की गई। उसके खामन की अगर बात की जाए तो खामन ने जो है वो बजरिया एप्लीकेशन एक मुकदमा दर्ज करवाया है थाना वहदत कॉलोनी के, मेरी बीवी के साथ जो है वो डॉक्टर की जानिब से ज्यादती की गई है। लेकिन बकाया जो अमला अस्पताल का था उनका भी यही कहना कि डॉक्टर साहब यहाँ से फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस तहाल मुलजिम जो है वो उसकी तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि डॉक्टर ताहर ऐसे लगते नहीं है, लेकिन मामला जो भी होंगे वो तफ्तीश में सामने आ जाएंगे। जब मेरी खातून से बात हुई थी तो खातून का यही कहना था, अल्ट्रासाउंड के वक्त जो है वो मुझे इन्होंने नशीली कोई चीज खिलाई है जिससे मैं गदूदगी में चली गई और मेरे साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की गई है। एफआईआर का मतन भी यही बताया जाता है कि उसका जो खामन था उसने बताया कि मेरी बीवी जो है वो चेकअप के लिए जब सब्जादार गई तो वहां पर डॉक्टर ने बहाने के साथ जो है वो वहदत कॉलोनी के इलाका में अस्पताल का टाइम दिया और अस्पताल में कोई रश नहीं था और वहां पर जब कमरे के अंदर इसको ले जाया गया अल्ट्रासाउंड के बहाने इसके साथ ज्यादती की गई तो पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने अभी तक किसी भी मुलजिम को तहाल गिरफ्तार नहीं किया। जी ठीक है वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई वजीर सनत और तजारत और तवानाई MS तनवीर ताजरों और सनतकारों के मसाइल के हल के लिए कोशां। सूबाई वजीर की मुल्तान आमद सनतकारों और ट्रेड एसोसिएशन के अहदेदारान से मुलाकात की और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। सूबाई वजीर सनत और तजारत MS तनवीर ने कहा कि जनूबी पंजाब में भी सनती और तजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए कोशा है। सनत और तजारत का फरोग मुल्की मईशत की अहम जरूरत है। सनती और तजारती सरगर्मियों को बढ़ाकर बेरोजगारी में कमी लाएंगे। उन्होंने कहा कि मजबूत मईशत ही मुल्की सालमियत और तरक्की का जामिन है। सनत और तजारत को दरपेश मसाइल का ठोस हल देंगे। चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी बलोचिस्तान से गिरफ्तार। डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा ने मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा पुलिस से एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। आपको बताएं कि चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी बलोचिस्तान से गिरफ्तार कर लिए गए। डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा ने मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा पुलिस से एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी बलोचिस्तान से गिरफ्तार। डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा ने मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा पुलिस से एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर इमरान चौधरी से। जी इमरान। जी इमरान, आप हमें सुन पा रही हैं? जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को बलोचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद खान भट्टी ईरान भागने की कोशिश में था। कोयटा पुलिस ने मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा ने मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा पुलिस से एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में 80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा दर्ज है। तकर्रर तबादलों में रिश्वत और तरक्याती मंसूबे में भारी कमीशन वसूल करने का भी इल्जाम है। यहाँ बताता चलूं कि एंटी करप्शन मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में CNW के एक्सी राना इकबाल को पहले ही गिरफ्तार कर रखा है।
गिरफ्तार मुलजिम राना इकबाल मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ अदालत में एतराफी बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। जी इमरान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद। मेहमान खसूसी प्रोफेसर अमजद अली खान, प्रोफेसर उमर सदीक और जाफर हुसैन अवान थे। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद लाहौर के निजी शादी हाल में मुनक्कद हुआ, जिसके मेहमान खसूसी प्रोफेसर अमजद अली खान, प्रोफेसर उमर सदीक और मिस्टर जाफर हुसैन अवान थे। तकरीब में उस्ताज़ा, बच्चों और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद स्कूल के बच्चों ने रंगारंग टैबलो पेश किए और मिली नगमे भी पढ़े। टीचर्स और वालिदैन ने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाकर इन्हें दाद दी। तकरीब के इख्तिताम पर बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल और वालिदैन का कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था, Parents want to see their kids perform on the stage. They want to see the performance of the whole year of their kid, which was the effort of the teachers and the student. Parents will like that, and they will appreciate their student in front of the teacher. They will appreciate the effort of the teacher, which are making their students, their kids, a very good human. एक्चुअली जो पेरेंट्स हैं वो एक जो माँ है या बाप है, उसके लिए उसका बच्चा जो है ना वो परफेक्ट है। वो उसको नहीं देखना चाहता कि मेरा बच्चा 4th आया या 5th आया। वो जैसे घर में देखता है कि मेरा बच्चा सबसे खूबसूरत और सबसे परफेक्ट है, ऐसा ही वो सारी क्लास में और पूरे स्कूल में देखना चाहता है कि मेरा बच्चा हर जगह से हर मुकाम में आगे हो। आज सालाना इवेंट्स है, बच्चे सब बहुत परफॉर्मेंस कर करके बहुत खुश हैं। हर बच्चा बहुत हैप्पी महसूस कर रहे हैं। कुछ बच्चों को अवार्ड्स मिले हैं फॉर पोजीशंस होल्डर्स वगैरह को, वो भी बहुत खुश हैं और बच्चों ने परफॉर्म बहुत वेल किया है, बहुत वेल किया है। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी मैनेजमेंट है और स्टाफ बहुत अच्छा है, मैम बहुत अच्छी हैं और मेरी बेटी ने फर्स्ट पोजीशन ली है यहाँ पे। जब वो पिछले स्कूल से आई थी तो बिल्कुल ही वो मिल थी, मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा उसको ग्रोन अप किया और बहुत अच्छा स्टडीज़ में बहुत अच्छी जा। इन एरियाज़ में आके आप लोगों को फ़ी का बहुत इशू होता है, लेकिन जब आप इन स्कूल्स में जाते हो ये आपको डीलिंग करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक रिजनेबल फीस में आपको ये अच्छी तरीम मेयारी तलीम आपको फ्राहम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब वालिदैन उन पर ट्रस्ट करते हैं तो उनके लिए वो दिन शायद उनकी जो पूरे साल की मेहनत होती है उन्हें उस दिन वसूल हो जाती है। जो उन्होंने बच्चों को दिया होता है, जो बच्चों पर मेहनत की होती है, जब वालिदैन का इत्मीनान उन्हें मिलता है तो उसके साथ। लाहौर में स्कॉट एयरलाइंस की प्री लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तलावत कुरान मजीद से किया। तकरीब में CEO स्कॉट रिजवान कैसर, GSA पाकिस्तान मिस्टर विक्टर कोटकोफ, डायरेक्टर रूट मैनेजमेंट स्काईवे सीम को बाजगा रोवा शरीक हुए। कजाकिस्तान के एहसासी कौंसल राव खालिद मुस्तफ़ा समेत दीगर मेहमानों की भी तकरीब में खसूसी शिरकत। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में स्कॉट एयरलाइंस की प्री लॉन्चिंग तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान मजीद से किया गया। तकरीब में जनाब रिजवान कैसर, CEO स्कॉट, GSA पाकिस्तान मिस्टर विक्टर कोटकोफ, डायरेक्टर रूट मैनेजमेंट स्काईवे मोहतरमा असीम कोसबागवा, कजाकिस्तान के एजाजी कौंसल जनाब राव खालिद मुस्तफा समेत दीगर मेहमानों ने शिरकत की। स्कॉट एयरलाइंस की जानिब से पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान रवाबित और सेहत के फरोग के लिए फ्लाइट्स का आगाज किया जा रहा है। पाकिस्तानी अब्बास सानी स्कॉट एयरलाइंस पर लाहौर और कराची से कजाकिस्तान के शहर अलमाते का सफर कर सकेंगे। तकरीब में स्कॉट एयरलाइंस के लाहे अमल और कजाकिस्तान के सियाहती मकामात, माहौल और सकाफत के हवाले से ट्रैवल एजेंट्स और ट्रैवल कंपनीज को ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर कजाकिस्तान के एजाजी कौंसल जनाब राव खालिद मुस्तफा का कहना था कजाकिस्तान के वीजा के हसूल और दीगर अमूर के लिए लाहौर में ऑफिस भी बनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी इसमें आज यहाँ पे सब इकट्ठे होकर आप लोगों को बताया गया कि पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान एक एयरलाइन जो वो शुरू होने लगी है, जिससे कि दोनों ममालिक के दरमियान एक नया राब्ता शुरू होगा। कजाकिस्तान दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है और बहुत सारे पोटेंशियल हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गेटवे है, ओपनिंग है, बेशुमार चीज़ें बिजनेस में, कल्चर में की जा सकती हैं दोनों मुल्कों के दरमियान।
हम उसके लिए लाहौर में गवर्नमेंट ऑफ कजाकिस्तान एक कजाकिस्तान हाउस बना रही है माल रोड पे ऑपोजिट हाई कोर्ट के। तो इंशाल्लाह बहुत सी ओपनिंग्स जो है वो खुलेंगी लोगों के लिए। टूरिज्म कल्चर उसमें बहुत बड़ा स्कोप है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह दोनों मुल्कों के लिए ये एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है और एक नो ओपनिंग है। I am from Scotland and we try to open twice in a week services from Almaty to Karachi and to Lahore, and of course we expected a huge growth from this market because now we do not have any relations between our country on the air traffic. That's why we expected very good results from this in passengers carrier and also in cargo. Today was very effective, very interesting event that will help to promote tourism between Pakistan and Kazakhstan, and that will help to promote also cooperation between businesses from Pakistan and Kazakhstan. And students also, for students that's also very big opportunity to come and study in Kazakhstan. With this direct flight, with this information, I think more students can come to Kazakhstan. हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आफ्टर 35 इयर्स वी आर कनेक्टिंग पाकिस्तान एंड कजाकिस्तान। उसमें डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी जो थी वो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और दिस विल ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल पाकिस्तानीज। हम वहाँ पे टूरिज़्म के लिए बहुत आउटबाउंड एंड इनबाउंड, तो पाकिस्तान में भी इनबाउंड टूरिज़्म के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ और होपफुली इंशाल्लाह ये एक नई मार्केट और इट्स नॉट ओनली कजाकिस्तान, इट विल बी अ गेटवे टू एंटायर यूरोप, रशिया, चाइना और सेंट्रल एशिया मार्केट्स। सीईओ स्कॉट रिजवान कैसर का कहना था, ये हमारे लिए खुशी की बात है, हम दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसे रवाबित के दरवाजे खोल रहे हैं जिससे मुस्तकबिल में सियाहत, सकाफती और कारोबारी ताउन को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान और काजाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज करके लाहौर और कराची को वस्ती एशिया के मालियाती और कारोबारी मरकज अलमाती से मिलाया जा रहा है। कैमरामैन रईस के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते आपको बताएं कि पीएच इंतजामिया की मुबैना नाअहली। लाहौर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के बिल बोर्ड्स की भरमार। शहरी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की तशहीर से मुतासिर होकर उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम होने लगे। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, बताइएगा ये क्या माजरा चल रहा है? मुबैना नाअहली सामने आई है। लाहौर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के बिल बोर्ड की भरमार नजर आती है। शहरी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की तशहीर से मुतासर होकर उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम होने लगे हैं। कुछ अर्सा कबल एलडीए की जानिब से पीएचए को खत लिखा गया था और हिदायत दी गई थी कि किसी भी किस्म की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की तशहीर ना की जाए, लेकिन इसके बरक्स पीएचए मार्केटिंग डायरेक्टोरेट अमला की मुबैना मिली भगत से लाहौर में जगह जगह गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के बिलबोर्ड लगे नजर आते हैं। मासूम शहरी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के तशहीरी बिलबोर्ड से मुतासिर होकर प्लाट खरीद लेते हैं। फ्रॉड होने की सूरत में अपनी उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अफगानिस्तान के सूबे खोस्त में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने पर हमले के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक जबकि 15 जख्मी हो गए। मौसूल इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे खोस्त में बारूदी मवाद के धमाके में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक जबकि 15 जख्मी हुए। मरने वालों में टीटीपी की अहम जंगजुओं भी शामिल हैं। आईईडी धमाके में हलाक होने वाले जंगजुओं में अब्दुल मनान, आलम खान मद्दाखेल, कजीर और 3 नामालूम दहशतगर्द शामिल हैं। मौसूल इत्तलात में यह भी बताया गया है कि जख्मी जंगजुओं में फजल, अमीन, मोहम्मद उर्फ तूफान, नूर पापू, फकीरुल्लाह तरजोई, सस्तकई, अली सर खान, जुबैर, बहरतुल्लाह, कमाल, शेर अफजल भी शामिल हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।